हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी को। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से ही पता चला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब बी इवेंट हो चुका हो। ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी इवेंट कंप्लीट हो चुका हो। तो इसका फॉर्मूला बच्चों याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे आपके 13.1 आसानी से मैं करवा दूंगा। यानी ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए, ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है 3 कॉइन को टॉस करने का, और उसमें इवेंट ए क्या है? इवेंट ए बोला है एटलीस्ट 2 टेल। इवेंट ए के बारे में क्या बोला गया है? एटलीस्ट 2 टेल। एटलीस्ट 2 टेल में क्या क्या आ जाएगा? कम से कम 2 टेल। तो तीनों टेल वाला भी आएगा, 2 टेल वाला तो आएगा ही आएगा, और तीनों टेल वाला भी आएगा। तो एटलीस्ट 2 टेल का मतलब हुआ 2 टेल और 3 टेल भी चलेगा। इवेंट बी है फर्स्ट कॉइन शो टेल। फर्स्ट कॉइन पे क्या होना चाहिए? टेल। तो ये वाला चलेगा, टेल हेड हेड, ये तीनों ये वाला चलेगा, टेल टेल हेड भी चलेगा, टेल हेड टेल भी चलेगा। ये नहीं चलेगा, उन्होंने बोला फर्स्ट कॉइन पे क्या होना चाहिए? टेल। अब आपको बोला गया ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए जब इवेंट बी हो चुका हो। यानी ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब इवेंट बी हो चुका हो। तो इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन देखिए ए और बी में कितने कॉमन है? एक ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, और एक और कौन सा कॉमन है? 3 कॉमन है ये। तो 3 और टोटल केस कितने होते हैं बच्चों? 8। और अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? बी की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 4 अपॉन टोटल केस 8। आंसर आ जाएगा 3/4 हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी। ये दोनों टॉपिक करके हम 13.1 के सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आपको ऐसा पूछा जाएगा 2 लगातार इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ए एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब इवेंट ए हो चुका हो। अगर ए इंटू बी इंटू सी की प्रोबेबिलिटी पूछे तो लिखना आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब इवेंट ए हो चुका हो, इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब इवेंट ए और बी दोनों हो चुका हो। इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी। जैसे आपको इसमें से बोला जाए एक बॉक्स है, इसमें 10 ब्लैक है और 5 व्हाइट बॉल है, और 2 लगातार बॉल निकाला जाए एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बताओ दोनों का दोनों बॉल ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इनटू में फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जब एक ब्लैक निकल चुका हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना होगा बताइए? 10 अपॉन में 15 इंटू में फिर से ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। तो एक ब्लैक तो निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9, और टोटल भी एक कम हो चुका है, तो कितना आ जाएगा? 14। ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे बोले टोटल 52 कार्ड में से आपको 3 कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसमें पहला किंग होना चाहिए, दूसरा भी किंग होना चाहिए, और फिर एस होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी। यानी कि 3 कार्ड निकालो 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि किंग हो, सेकंड भी किंग हो, और थर्ड क्या हो? एस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर से किंग जब एक किंग निकल चुका हो, इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब दोनों किंग निकल चुका हो। तो देखिए किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 अपॉन में 52 इंटू में फिर से किंग की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक किंग तो कम हो गया होगा, तो 3, और टोटल कार्ड में एक कम हो गया होगा 51, इंटू में एस की प्रोबेबिलिटी। एस की प्रोबेबिलिटी, एस कितना होता है? 4, लेकिन 2 कार्ड निकल चुका है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 50। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब हम करेंगे 13.1 के सारे क्वेश्चन को। ये बच्चों 13.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे रखा है,
और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना। बहुत ही इजी क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका हो, क्या फॉर्मूला बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये क्या आ जाएगा 0.2 अपॉन में 0.3 यानी 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई कंप्लीट हो चुका हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ही होगा ऊपर, और अपॉन में नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि 0.2 अपॉन में 0.6 यानी 1/3 आ जाए इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा था इसलिए नहीं कराया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दे रखा है, हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट जैसा था इसलिए नहीं कराया। ए और बी जब ए हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमें इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बहुत ही आसान। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो इसका क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसकी वैल्यू है 0.4। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वली होता है, और ए की प्रोबेबिलिटी है 0.8, ये इधर चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, इसकी निकालनी है ए जब बी हो चुका हो, ए की प्रोबेबिलिटी जब बी कंप्लीट हो चुका हो, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.32 निकली है और बी की प्रोबेबिलिटी है 0.5। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 0.5 यानी कि ये हो जाएगा 16/25 आ जाएगा। और लास्ट में क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा इसका आंसर। सॉल्व कर दे, उसको ये माइनस कर दे। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखें, इसमें क्या बोला गया है, बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे रखा। बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा। देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका उसका क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी वैल्यू है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता नहीं, ये निकाल लेंगे, और बी की प्रोबेबिलिटी है 5/30। 5 से 5 कैंसिल हो जाए, 13 नीचे चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कितना, 2/13, ये आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी देखिए 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13 है, तो 2 नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/26। बी की प्रोबेबिलिटी है 5/13 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 2/13। एलसीएम क्या हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस का 4 यानी 15 माइनस 4 11/26 क्या होगा इसका आंसर। देखिए बच्चों 6 क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 कॉइन को टॉस करने को बोला गया, उसका सैंपल स्पेस मैंने लिख दिया है, और बोला गया है ई की प्रोबेबिलिटी निकालो जब एफ हो चुका हो। बच्चों 3 कॉइन का सैंपल स्पेस निकलना बहुत आसान होता है। आप पहले क्या करो, हेड 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 लिखो। अब इस हेड को क्या करो, टेल में बदल दो, और इस टेल को क्या करो, शिफ्ट करो। एक बार यहाँ रखिए, एक बार यहाँ रखिए, एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ, फिर उसके बाद तीनों टेल लिखो। अब इस टेल को हटा के हेड लिखो और इसको शिफ्ट करते चले जाओ, एक बार इधर एक बार इधर, ये 8 सैंपल स्पेस बन जाएंगे। अब हमें एफ ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ कंप्लीट हो चुका हो। तो पहले हम लिख लेते हैं ई वाले इवेंट में क्या क्या आ जाएगा। हेड ऑन थर्ड टॉस, तो क्या क्या आ जाएगा, हेड 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 आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, थर्ड पे हेड आना चाहिए, थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए, ये वाला भी आ जाएगा, टेल हेड हेड भी आ जाएगा, और उसके बाद टेल टेल हेड भी आ जाएगा, और कोई नहीं आएगा, थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए। और एफ इवेंट क्या है, इवेंट एफ के बारे में बोला गया हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 पर तो हेड होना चाहिए, हेड 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 आ जाएगा और हेड हेड टेल आ जाएगा, क्योंकि पहले 2 पे हेड होना चाहिए, बस यही आएगा। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका हो।
फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इस दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन सिर्फ एक यही हो रहा है, तो 1/8 हो गया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी हो गया 2/8, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ये फर्स्ट पार्ट था। देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट क्या बोला है, इवेंट ई है एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड में क्या हो जाएगा, कम से कम 2 हेड तो होना चाहिए और 3 हेड भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड भी चलेगा और उससे ज़्यादा भी चलेगा, यानी तीनों हेड भी चलेगा। तो हेड हेड टेल भी चलेगा, टेल हेड हेड भी चलेगा, हेड टेल हेड भी चलेगा, कम से कम तो 2 हेड होना चाहिए और कोई सा भी केस नहीं चलेगा। ये आ जाएगा एटमोस्ट 2 हेड, इसमें बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए, यानी 2 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा, 0 हेड भी चलेगा, यानी कि बस तीनों हेड वाला नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा, यानी कि हेड हेड टेल भी चलेगा, हेड टेल हेड भी, उसके बाद टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और उसके बाद हेड टेल टेल, यानी कि उसने बोला है एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी कि 2 हेड भी चलेगा, 1 हेड भी चलेगा, 0 हेड भी चलेगा, यानी सारा, बस क्या नहीं चलेगा, तीनों हेड नहीं चलेगा। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका हो, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ से बताइए इंटरसेक्शन में कौन कौन आ जाएगा, ये तो आएगा नहीं इंटरसेक्शन में, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यानी 3 है इंटरसेक्शन, 3/8 और टोटल है 7/8, आंसर आ जाएगा 3/7। देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या बोला, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, यानी 2 टेल भी चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, 0 टेल भी चलेगा, बस कौन नहीं चलेगा, तीनों टेल वाला नहीं चलेगा, यानी कि ये सारे आ जाएंगे, बस क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो लिख दीजिए सारा, ये हो जाएगा हेड टेल हेड, बस ये नहीं होगा है ना, ये वाला केस नहीं होगा, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, बस 3 टेल नहीं चलेगा। इसमें एटलीस्ट 1 टेल, यानी कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए, मतलब टेल होना चाहिए, बता टेल इस सब में टेल है, कोई ना कोई टेल, 1 टेल हो या 3 टेल तो है ही, बस ये वाला नहीं चलेगा। उन्होंने बोला कम से कम 1 टेल तो आना चाहिए, तो ये सारे केस आ जाएंगे, हेड हेड, बस ये वाला नहीं आएगा, ये हो जाएगा हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और लास्ट हेड टेल टेल, ये आ जाएगा पूरा इवेंट ई। अब आपसे निकालना है एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन दोनों में क्या हो जाएगा, देखिए ये तो कॉमन में आएगा नहीं, ये तीनों इसमें है नहीं, ये वाला पार्ट, ये वाला कॉमन में नहीं आएगा, यानी सारे कॉमन में आ जाएंगे और कौन नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं, 6 कॉमन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 कॉमन आ जाएंगे। 6/8 अपॉन में नीचे कितना है 2 4 7/8, आंसर आ जाएगा 6/7। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, क्योंकि 7वां क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी था 6 क्वेश्चन का, तो इसलिए हमने उसे नहीं किया। आप सीधे 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम, तो अब इसका एक डाइस को 3 बार फेंका गया था, इसका टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा 6⁻³ यानी 216। तो अब 216 केस बनाने मत बैठ जाना, आपको दिमाग से करना है। जैसे इसमें ई क्या बोला है, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, ये बोला गया है ई क्या इवेंट 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, ये भी मत बनाओ। सीधे एफ देखो, एफ में क्या बोला है 6 और 5 अपीयर ऑन फर्स्ट 2 टॉस, यानी पहले दोनों पे क्या आना चाहिए 6 5 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 6 5, तो लास्ट में क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 6 5 लास्ट में क्या आ सकता है 2 आ सकता है, पहले 2 पे तो 6 5 रहेगा, बाकी तीसरे पे 3 आ सकता है, 6 5 4 हो सकता है, 6 5 5 हो सकता है, 6 5 6 हो सकता है, बस यही केस बनेगा एफ वाला। तो हम सीधे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखो बच्चों अब आपको इन दोनों में कॉमन लेना है, तो देखो ई क्या था 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, तो आप ये देख लो 4 किस पे थर्ड टॉस में आ रहा है, तो इस पे नहीं आ रहा है, इसमें नहीं, सिर्फ एक पे ही आ रहा है।
तो इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ यही होगा, क्योंकि इसी के लास्ट में 4 अपीयर होता है। इंटरसेक्शन में आ जाएगा 1 और टोटल केस क्या 216 अपॉन में एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 4 6 6 अपॉन 216। आंसर कितना आ जाएगा 1/6। देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन इसमें बोला मदर फादर एंड सन लाइन अप इन अ रो। ये लाइन में खड़े हैं फोटो लेने के लिए। इसमें बोला हमें ई की इवेंट निकालनी है जब एफ इवेंट हो चुका हो। बच्चों तो देखो ये तो आप डायरेक्ट भी आंसर इसका बता सकते हो। उन्होंने बोला है सन ऑन वन एंड, हमें ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब इवेंट एफ हो चुका हो। सन के एक एंड पे होने की प्रोबेबिलिटी जब फादर मिडल में हो, तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी होगी फुल 1। बाकी मैं करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि बच्चों जब इन्होंने खुद बोल दिया कि सन के एक एंड पे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कब, जब ये इवेंट हो चुका हो, यानी कि फादर बीच में है। तो ऑब्वियस सी बात है जब फादर बीच में होगा तो जो सन होगा वो कोई ना कोई एंड पे ही होगा, तो इसकी फुल प्रोबेबिलिटी होगी 1 आएगी। बाकी मैं करके दिखाता हूँ। पहले टोटल सैंपल स्पेस बना देते हैं। मदर को एक एंड पे खड़े करते थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा सन फादर, या फिर एक और केस आ जाएगा मदर को एक एंड पे करते हैं, यहाँ पे जाएगा फादर सन। फिर यहाँ पे फादर को करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस बना रहे हैं, तो यहाँ पे मदर सन और फादर को यहीं पे रखते हैं, ये हो जाएगा सन मदर। अब सन को एक एंड पे रखते हैं तो ये हो जाएगा फादर मदर, और सन को एक एंड पे रखें तो मदर फादर। यही केस बनेंगे 6 और कोई केस नहीं बनेगा। इवेंट ई क्या है, इवेंट ई में कौन कौन आ जाए सन ऑन द वन एंड, तो कौन सा वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एफ एस आ जाएगा। सन एक एंड पे होना चाहिए एफ एम एस आ जाएगा, और ये दोनों आ जाएगा यानी एस एफ एम आ जाएगा और एस एम एफ आ जाएगा, सन एट वन एंड। और इवेंट एफ क्या होगा, फादर इन मिडल। फादर मिडल में किस में है एम एफ एस, और किस में है एस एफ एम, इसमें फादर बीच में बस। तो आपसे पूछा है ई की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आना 1 ही है। इन दोनों में कॉमन देखिए कौन सा कॉमन हो रहा है, कॉमन सिर्फ एक ये वाला हो रहा है, कॉमन कौन सा नहीं, दोनों कॉमन हो रहा है, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, दोनों कॉमन हो रहा है, यानी कि 2/6 और अपॉन में एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/6 कट के क्या आ जाएगा 1। फुल प्रोबेबिलिटी 100% श्योर। देखिए बच्चों हमारे पास 10th क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन बोला गया है। अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट। बच्चों याद रखना इस एक्सरसाइज में गिवन दैट का मतलब हुआ ये इवेंट हो चुका है, यानी कि जो हम नीचे लिखते हैं उसका इवेंट है ये। तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उससे ए लो, और जो गिवन दैट है जो हो चुका उसे हम क्या लेंगे बी। तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 में सम क्या क्या आ जाएगा बता, सम 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए और 12। तो सम 10 पहले वाली लाइन से रहेगा, दूसरे लाइन से नहीं आएगा सम 10, तीसरे वाले लाइन से भी सम नहीं आएगा 10, चौथे वाले लाइन से आ जाएगा यानी 4,6 आएगा तो सम 10 हो जाएगा। पांचवें वाला लाइन से क्या हो जाएगा 5,5 आ जाएगा, 5,6 आ जाएगा। सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, 10 11 12 होना चाहिए। 6 वाले लाइन से 6 4 भी आ जाएगा, 6 5 भी आ जाएगा और 6 6 भी आ जाएगा, क्योंकि इनका सम क्या है 9 से ज्यादा, यानी 10 11 12 के बीच में। यही है ये ए इवेंट हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो इवेंट हो चुका। गिवन दैट ब्लैक डाई शो 5, यानी कि ब्लैक डाई पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। ब्लैक पहले है तो पहले यानी 5 आना चाहिए, यानी कि 5 के साथ कौन आ सकता है 1। देखो ब्लैक एंड रेड है, यानी पहले वाला क्या होगा ब्लैक और बाद वाला क्या होगा रेड। तो उन्होंने बोला गिवन दैट ब्लैक डाई शो रेड, तो अगर ये 5 शो करेगा तो रेड पे कितना आ सकता है 1, ये 5 शो करेगा तो रेड पे क्या आ सकता है 2, 5 के साथ क्या आ सकता है 3, 5 के साथ क्या आ सकता है 4, 5 के साथ आ सकता है 5, 5 के साथ आ सकता है 6। ये आ गया इवेंट बी। हमें निकालना है ए की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट बी हो चुका हो। फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन वही होगा जिसका सम क्या होगा 10 11 या 12 होगा। तो एक ये कॉमन हो जाएगा और एक ये कॉमन हो जाएगा, यानी 2 कॉमन होगा, 2 डाइस को फेंका गया, टोटल के 36 अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/36
कट के क्या आ जाएगा 2/6 यानी 1/3 हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। इस बार हमारा जो ए होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उससे में सम क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा सम 8, तो सीधे तीसरे वाले लाइन से स्टार्ट होगा 3 5 हो जाएगा सम 8 ही चाहिए था 3 5 और 4 में क्या आ जाएगा 4 4 आ जाएगा 5 3 आ जाएगा 6 2 आ जाएगा। इसमें सम क्या होगा 8। गिवन दैट जो इवेंट हो चुका उसे हम बी लेते हैं, वो क्या है रेड डाई शो लेस देन 4, नंबर लेस देन 4। रेड मतलब बाद वाला डाई, उस पर क्या आना चाहिए नंबर 4 से कम आना चाहिए यानी 1 2 3 आना चाहिए। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, तो ब्लैक पे क्या हो सकता है बताइए 1 हो सकता है, 1 के साथ 1 चलेगा, 1 के साथ 2 चलेगा, 1 के साथ 3 चलेगा, क्योंकि रेड पे क्या आना चाहिए 4 से कम ही आना चाहिए। अब 1 के साथ 4 नहीं चलेगा। उसी तरह से 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 चलेगा, 2 के साथ 3 चलेगा। उसी तरह से ये हो जाएगा 3 के साथ 1 3 2 3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह से 4 1 4 2 हो जाएगा, 4 3। उन्होंने बोला रेड पे क्या आना चाहिए 4 से कम ही नंबर होना, रेड मतलब बाद वाला। और यहाँ से आ जाएगा 5 1 5 2 5 3, लास्ट में क्या आ जाएगा 6 1 6 2 एंड 6 3, ये आ जाएगा बी वाला इवेंट। तो हमें निकालना है ए की प्रोबेबिलिटी जब बी इवेंट हो चुका हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कॉमन देखिए बच्चों, कॉमन वही होगा, इसी में से देख लीजिए कॉमन क्या होगा जिसके क्या बोला उन्होंने कि रेड पे क्या होना चाहिए 3 से कम। तो रेड में 3 से कम कौन है कि ये 4 से कम, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, ये दोनों नहीं चलेगा क्योंकि इसमें रेड पे क्या है 4 से कम है। ये दोनों चलेगा तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ये और ये आप गौर से देखें कॉमन आ जाएगा। 5 3 भी होगा, देख रहे हैं 5 3 भी है और 6 2 भी है, यानी ये दोनों बस कॉमन है। तो 2 कॉमन हो गया 2/36 और अपॉन में b कितना है, b होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 है, 18/36। तो आंसर क्या आएगा 2/18, आंसर आ जाएगा हमारा 1/9।